कैरेक्टरिस्टिक खींचनी है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में खींचेंगे हम। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर हम रखते हैं वोल्टेज, मैंने वाई एक्सिस पे हम रखते हैं करंट। ई रीजन होता था, ये एन रीजन होता था। डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती थी, मतलब डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती थी। इस वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते थे, डिप्लीजन रीजन खत्म हो जाती थी। ये आप पढ़े हैं। तो पहले इस वोल्टेज को आपने लगाया होगा, तुरंत थोड़ी ना वोल्टेज दे दिया होगा, पहले इस वोल्टेज का मान कुछ कम रहा होगा। जब इस वोल्टेज का मान कम रहा होगा तो इसका मतलब है कि डिप्लीजन रीजन चौड़ी रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिप्लीजन रीजन पतली होती है, और जैसे जैसे डिप्लीजन रीजन पतली होती है वैसे वैसे फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करती है। ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका। तो पहले वोल्टेज जीरो रहा होगा, जब बेटा वोल्टेज जीरो रहा होगा, इस इक्वेशन में जीरो रख दो, वोल्टेज जीरो, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो। तो अब मैंने इस वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इस वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, इसका मतलब है कि डिप्लीजन रीजन पतली होगी, डिप्लीजन रीजन पतली होगी, इसका मतलब है कि करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। इस डिप्लीजन रीजन में इस पूरी प्लेट के पास निगेटिव इमोबाइल आयंस थे और इस पूरी प्लेट के पास पॉजिटिव इमोबाइल आयंस थे। जब आपने वोल्टेज लगाया, डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है, मतलब कि बेटा इस डिप्लीजन रीजन में इमोबाइल आयंस हैं, और जब इस ये इमोबाइल आयन होते हैं तो करंट फ्लो नहीं करती। तो देखो गौर से सुनना, करंट फ्लो नहीं कर रही है, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कब तक बढ़ा रहे हैं, जब तक इसमें इमोबाइल आयंस है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो, यहाँ पे कुछ वोल्टेज था, करंट फ्लो नहीं कर रही, फिर वोल्टेज बढ़ाया, करंट फ्लो नहीं कर रही, फिर वोल्टेज बढ़ाया, करंट नहीं फ्लो कर रही। मान लीजिए ये इस पॉइंट तक आ गया, इस मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां के बाद वोल्टेज बढ़ाने पर क्या हो रहा है, डिप्लीजन रीजन खत्म हो रही है, मतलब इमोबाइल आयंस खत्म हो रहा है, करंट यहां से क्या कर जाएगी, बहुत तेजी के साथ चेंज कर जाएगी। अब आप थोड़ा वोल्टेज बढ़ाओ, बिल्कुल नथिंग, करंट तेजी चेंज कर जाएगी। इस वोल्टेज को हम लोग कौन सा नाम दे रहे थे, बैरियर वोल्टेज। हम बोल रहे थे कि डिफ्यूजन का प्रोसेस उत्पन्न हो रहा है। डिफ्यूजन का प्रोसेस कब तक उत्पन्न होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत ही थोड़े समय के लिए उत्पन्न होगा। जैसे ही बैरियर वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो करंट फ्लो कर जाएगी। अब वो बैरियर वोल्टेज होता कितना, या तो ये डायोड सिलिकॉन का बना होगा, या तो ये डायोड जर्मेनियम का बना होगा। तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं कि इस वोल्टेज को हम लोग कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। या अगर ये डायोड सिलिकॉन का बना होता तो 0.7 वोल्ट के बाद अगर वोल्टेज आप बढ़ाते तो करंट बहुत तेजी से चेंज कर जाती। और अगर जर्मेनियम का बना होता तो इसका मतलब क्या होता, 0.3 वोल्ट के बाद वोल्टेज बढ़ाते तो करंट तेजी से चेंज कर जाती। ये हो गई फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। हम जानते हैं कि किसी पीएन जंक्शन डायोड में निम्न संबंध होता है, अतः पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड तथा रिवर्स। फॉरवर्ड बायस में जब डायोड पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता तो जंक्शन के बैरियर के कारण कोई करंट फ्लो नहीं करती है। जब डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं या फॉरवर्ड बायस देते हैं तो डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट व जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट पर बैरियर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिससे करंट बहुत तेजी से फ्लो हो जाती है। ठीक है, रिवर्स बायस में भी आप वोल्टेज बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं, पीछे के लेक्चर में बिल्कुल फिनोमिनन मैंने समझा दी है कि ये डिप्लीजन रीजन बढ़ जाती है ऐसे, और बढ़ाया रिवर्स बायस वोल्टेज, डिप्लीजन रीजन बढ़ गई, और बढ़ाया रिवर्स वोल्टेज, डिप्लीजन रीजन बढ़ गई। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि इस पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल आयंस है, चार्ज कैरियर खत्म, इलेक्ट्रॉन और होल्स खत्म, सिर्फ इमोबाइल आयंस है, और इमोबाइल आयंस तो करंट फ्लो नहीं होने देते। इसका मतलब रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगी। परंतु मैंने आपको बोला था कि रिवर्स बायस में मेजोरिटी कैरियर के कारण करंट नहीं फ्लो करती, परंतु माइनॉरिटी कैरियर के कारण कुछ ना कुछ करंट फ्लो करती रहती है। वोल्टेज देखो आप ये बढ़ा रहे हो, करंट बिल्कुल नथिंग बढ़ रही है, और इस करंट को हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स बायस करंट। ओके, जब आप बेटा इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर बॉडी में सिर्फ इमोबाइल आयंस होंगे। ठीक, और जब ये इमोबाइल आयन होंगे, जब आप रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जो इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो अपने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर बहुत तेज एनर्जी जो है डिस्पिएट होगी,
तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही रिवर्स बायस में ये स्थिति आ गई, ये वाली स्थिति की पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ इमोबाइल चार्ज कैरियर है, तो अब करंट बहुत तेजी से फ्लो कर जाएगी, ये एक्सेस करंट, एक्सेस मात्रा में करंट फ्लो कर जाएगी, और इसको हम लोग बोलते हैं एवलांच हो गया। मतलब और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है पूरी की पूरी, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं, इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। जब डायोड को रिवर्स बायस में रखते हैं तो डिप्लीजन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, परंतु माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कुछ करंट फ्लो करती है, जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब यदि लगातार रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जाए तो डायोड ब्रेक डाउन अवस्था में चला जाता है और बहुत तेजी से रिवर्स करंट फ्लो कर जाती है।